हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उसके एन टर्म का सम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मुझे एन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ लेट अस से इंटीजर एन। उसके बाद सीएलआर एससीआर लिख देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट सीएच लिख देता हूँ। अभी जो एन हमने डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज दे रहा हूँ एंटर एन। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एन। अभी सीरीज को हम ध्यान से देखें तो सीरीज के अंदर एक और वेरिएबल है जो कि एक्स है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी हमें यूजर के पास से लेनी पड़ेगी। लेकिन उसकी वैल्यू लेने से पहले मैं यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर देता हूँ लेट अस से इंटीजर एक्स। उसके बाद यहाँ पे उसके लिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपल सा मैसेज दे रहे हैं एंटर एक्स। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एक्स। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि n की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है, यानी कि हमें इस सीरीज के पहले तीन टर्म का सम फाइंड करना है। तो वो तीन टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट अस से x रेस टू 2 की जगह पे मैं लिखता हूँ 2 रेस टू 2, क्योंकि x की वैल्यू हमने 2 एज्यूम की है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। सेकेंड टर्म हमारा होगा 2 रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और थर्ड टर्म हमारा होगा 2 रेस टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। अभी 2 रेस टू 2 फाइंड करने के लिए हम सिंपली पावर नाम का फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 रेस टू 2, और उसके बाद 2 फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम सिंपली लिखेंगे 2 इंटू 1। सेकेंड इटरेशन के अंदर हम सिंपली लिखेंगे पावर ऑफ 2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और थर्ड इटरेशन के अंदर हम लिखेंगे पावर 2 रेस टू 6 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 2 है, उस वक्त हम पहले टर्म के अंदर पावर ऑफ x रेस टू 2 फाइंड कर रहे हैं और उसके बाद 2 फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं। सेकेंड टर्म के अंदर हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि पावर ऑफ x रेस टू 4 फाइंड कर रहे हैं और उसके बाद 4 फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, और थर्ड टर्म के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पावर ऑफ x रेस टू 6 फाइंड कर रहे हैं और उसके बाद 6 फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने एक जैसे टास्क को मल्टीपल टाइम रिपीट किया है, और जब भी हम कोई टास्क को मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं तो उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फॉर लूप ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे हमने एक जैसा टास्क 3 बार परफॉर्म किया है क्योंकि हमारे n की वैल्यू 3 है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी n की वैल्यू है उतने टाइम हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस। अभी लूप के अंदर हमने देखा कि हम पावर ऑफ x रेस टू समथिंग डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड नहीं की। तो वो फैक्टोरियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। कि सपोज हमें 6 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिंपली लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहली बार हम 6 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड टाइम हम 6 इंटू 5 का जो भी आंसर आ रहा है यानी कि 30, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि वो हमें 120 दे रहा है। थर्ड टाइम हम 120 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि वो हमें 360 दे रहा है। फोर्थ टाइम हम 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें 720 दे रहा है, और फिफ्थ टाइम हम 720 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 720 दे रहा है। अभी यहाँ पे भी हम देखें तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमने एक जैसा टास्क को रिपीट किया, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी। तो वो लूप यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ लेट अस से फॉर लूप।
अभी यहाँ पे हम देखें तो हमने एक नंबर से स्टार्ट किया और हर एक बार उसको डिक्रीमेंट करते गए और वो डिक्रीमेंट हमने 1 तक किया। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और j माइनस माइनस। अभी लूप को हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली बार हमने दो नंबर को एक साथ में लिया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो हम उसके लिए भी एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लिख देते हैं। लेट अस से 1 into 6 equals to 6। यानी कि सबसे पहली बार हमने ऐसा एज्यूम किया कि हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है और उसके साथ हमने 6 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 6 मिला। सेकेंड टाइम हमने ऐसा एज्यूम किया कि हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है और उसके अंदर हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 30 मिला। थर्ड टाइम हम जब देखे तो उस वक्त जो भी पुरानी वैल्यू थी हमारी 30, उसके अंदर हमने 4 ऐड किया यानी कि हमें 120 मिला। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हम और कुछ नहीं करते, लेकिन जो भी करंट इटरेशन की वैल्यू है उसको हम पुराने फैक्टोरियल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको फिर से हम फैक्टोरियल के अंदर ही स्टोर कर देते हैं। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू जे। और हमने सबसे पहले एज्यूम ऐसा किया था कि पहले इटरेशन के अंदर फैक्ट की वैल्यू 1 है, यानी कि लूप के बाहर हम सिंपली एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म के अंदर हमने 2 का फैक्टोरियल एज वेल एज x टू द पावर 2 फाइंड किया है। सेकेंड टर्म के अंदर हमने 4 का फैक्टोरियल एज वेल एज x टू द पावर 4 फाइंड किया है। थर्ड टर्म के अंदर हमने 6 फैक्टोरियल एज वेल एज x टू द पावर 6 फाइंड किया है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारे टर्म की वैल्यू है उससे डबल फैक्टोरियल एज वेल एज उससे डबल x का पावर हमने फाइंड किया है। यानी कि हम सिंपली बोले तो कि हमारी टर्म की वैल्यू i से रिप्रेजेंट होती है, इसी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने हर बार x टू द पावर 2 रेज टू i फाइंड किया है एज वेल एज 2 इंटू i फैक्टोरियल फाइंड किया है। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि j की इनिशियल वैल्यू 2i से स्टार्ट होती है एज वेल एज हम x का 2 टू द पावर i फाइंड करते हैं। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म के अंदर 2 का पावर 4 होता है और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है जो हमें 2 आंसर दे रहा है। सेकेंड टर्म के अंदर 2 का पावर 4 16 होता है और 4 फैक्टोरियल 24 होता है जो हमें 0.6667 दे रहा है। और लास्ट टर्म के अंदर हम देखें तो 2 का पावर 6 64 होता है और 6 का फैक्टोरियल 720 होता है जो हमें आउटपुट के तौर पे 0.0889 दे रहा है। अभी पहले टर्म के बाद हमारे सम की वैल्यू 2 होगी। सेकेंड टर्म के बाद हमारे सम की वैल्यू 2 माइनस 0.6667 यानी कि 1.3333 होगी। और थर्ड टर्म के बाद हमारे सम की वैल्यू 1.3333 प्लस 0.0889 यानी कि 1.4222 होगी। अभी यहाँ पे भी हम ध्यान से देखें तो हमने फर्स्ट टर्म के अंदर और कुछ नहीं किया, लेकिन 0 प्लस 2 किया है, यानी कि वो हमें 2 ही आउटपुट दे रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे इनिशियल सम की वैल्यू 0 होती है, तो वो लूप के बाहर हम डिक्लेयर कर देते हैं लेट अस से सम इज इक्वल्स टू 0 और जो भी सम की वैल्यू आती है उसके अंदर हम x टू द पावर 2 रेज टू i डिवाइडेड बाय फैक्ट का जो भी आंसर है वो ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी हम सीरीज को ध्यान से देखें तो जब हमारा इवन टर्म होता है तब हम वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हैं और जब ऑड टर्म होता है तब हम वैल्यू को ऐड करते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूं कि इफ हमारी जो i की वैल्यू है वो अगर इवन है यानी कि हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं और अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलती है तो हमें उसको सम के अंदर से डिडक्ट करना है। यानी कि मैं सिंपली लिखता हूं कि सम माइनस पावर ऑफ x टू दी 2 इंटू i डिवाइडेड बाय फैक्ट, और अगर वो नहीं है तो हमें उसको ऐड करना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो पहली बार हमने
सम की वैल्यू को 0 एज्यूम किया और उसके अंदर हमारी टर्म वैल्यू जो 2 आई उसको ऐड किया और फाइनल हमें 2 मिला। सेकेंड टाइम हमने उसी 2 के ऊपर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट और कुछ नहीं लेकिन हम सम नाम के वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं सिंपली लिख देता हूं कि सम इज इक्वल्स टू सम माइनस एक्स टू द पावर 2 रेज टू आई डिवाइडेड बाय फैक्ट, और सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स टू द पावर 2 रेज टू आई डिवाइडेड बाय फैक्ट। अभी जब सम की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो सम की वैल्यू हमें डेसिमल पॉइंट में मिल रही है, तो हम उसको सिंपली बाहर प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज पॉइंट फॉर एफ और सम। अभी लूप के अंदर हमने आई जे सम और इंटीजर आई एंड जे, और उसके साथ साथ मैं फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, लेट अस से सम एज वेल एज फैक्ट, क्योंकि सम की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो हमें डेसिमल पॉइंट में आंसर मिल रहा है और 7 फैक्टोरियल से ज्यादा फैक्टोरियल अगर हमें फाइंड करना है तो वो इंटीजर की रेंज से बाहर निकल जाता है, तो इसी वजह से हमने फैक्ट को फ्लोट के तौर पे डिक्लेयर किया है। अभी प्रोग्राम के अंदर हमने एक पावर नाम का फंक्शन का यूज किया है, वो पावर नाम का फंक्शन math.h लाइब्रेरी फाइल में बिलोंग करता है, इसी वजह से हम यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड कर देते हैं, लेट अस से हैश इंक्लूड math.h। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 1.4222, जो कि परफेक्टली सही वैल्यू है, क्योंकि अभी अभी हमने n इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट किया है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 1.4162, जो परफेक्टली सही वैल्यू है। पर हमने हमारे कोड को n इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 2 के लिए मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा नहीं, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके सम की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उसके एन टर्म का सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।